क्या आपको पता है हमारे शरीर में बाल और नाखून के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंटिन्यूस बढ़ती चली जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोस्टेट की। गदूद एक जनरली एक सेक्सुअल ऑर्गन में आता है। ये इसका जनरली काम क्या होता है, जो हमारा जो सीमन होता है उसमें कुछ ऐसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट डालता है जो सीमन मतलब बच्चे पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और प्रकृति ने भी क्या खूब चीज़ें की है कि जैसे जैसे एक उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इसका काम ख़त्म होता चला जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक दलाल मदर हॉस्पिटल हिसार से। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, या आम भाषा में बोलचाल की भाषा में जिसको हम गदूद कहते हैं। जनरली क्या होता है, प्रोस्टेट एक बड़े नींबू के साइज़ का एक ऑर्गन होता है। जनरली एक पेशेंट कुछ होते हैं, सर मेरे को प्रोस्टेट हो गया है। भाई प्रोस्टेट होता नहीं है, प्रोस्टेट सबकी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जो जनरली इनलार्ज होता है। इसमें क्या होता है, एक बड़े नींबू की साइज़ का एक ऑर्गन होता है जो आपकी जो पेशाब की नलकी होती है उसके बाहर के आपके ब्लैडर के नीचे से होता है और पेशाब की नलकी उस प्रोस्टेट के बीच में से जाती है। जब ये बाहर की तरफ बढ़ता है तो बहुत कम सिम्टम अपने कोज करता है। जब भी ये अंदर की तरफ बढ़ने लग जाता है तो ये पेशाब की नली को संकुचित करने लग जाता है। जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ता जाएगा पेशाब की नली का ल्यूमन है जो बीच का साइज़ है वो कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेशाब कम आना या पेशाब की अर्जेंसी होना कि पेशाब आएगा लेकिन पेशाब आता नहीं उतना, पेशाब की वॉल्यूम कम होना, बूंद बूंद के रूप में पेशाब आना, इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जनरली ये देखा है कि जो गदूद की जो समस्या होती है जनरली 30-40 साल की उम्र, जनरली 40 साल की उम्र के बाद ही स्टार्ट होती है। उससे पहले जब इसका काम होता है कि जो सीमन में कुछ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट डालता है तब तक ये परफेक्टली फाइन काम करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ता चला जाता है तो पेशाब की नली को जैसे जैसे दबाता चला जाएगा उसका साइज़ कम होता चला जाएगा और पेशाब क्या अंदर की तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे किडनी फेल्योर के भी चांस बढ़ जाते हैं। जनरली आजकल ये समस्या कुछ अर्ली एजेस में 40 साल की एज में दिखाई दे रही है, लेकिन वैसे ये समस्या लगभग 60 साल की उम्र के बाद ही दिखती है। अब बात आती है इसका इलाज क्या है। इसका इलाज करेगा वो डॉक्टर जिसको आप दिखाते हैं। जी हाँ, आप डॉक्टर के पास आएंगे, आपके लिए कुछ नेसेसरी चीज़ें कि आपको इसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। उसमें हम ये देखेंगे कि उसका साइज़ कितना बड़ा है, इसकी जो ग्रोथ है वो इंटरनल ग्रोथ है या बाहर की तरफ ग्रोथ है। इसके अलावा पेशेंट को कहीं मतलब इसकी वजह से कुछ और सिम्टम तो नहीं हो गए हैं या किडनी को इफेक्ट तो नहीं हो गया। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरली मॉडर्न साइंस में क्या करते हैं, लोग प्रोस्टेट इनलार्जमेंट को देख के ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं, लेकिन विदाउट ऑपरेशन और विदाउट किसी एक्सटर्नल सर्जरी के या लेजर सर्जरी के मेडिसिन से प्रोस्टेट बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है। बस आपको प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर मेडिसिन की और आपके प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा भी जनरली हमने देखा है कि जो 40 साल की उम्र के लोग हैं इनमें जोड़ों के दर्द की समस्या आने लग जाती है या घुटनों में दर्द या लोअर बैक पेन, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप उसके लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। या आपको प्रोस्टेट या गदूद आपको या आपके किसी रिलेटिव को है तो आप उसके लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अपने कोई सुझाव हैं या कुछ डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप कुछ घरेलू चीज़ें भी हैं जिनसे आप गदूद की समस्या को ठीक कर सकते हैं। आपको अगर बार बार रात में बार बार पेशाब आ रहा है तो आपको क्या करना है, काले तिल का चूर्ण मिल जाए तो चूर्ण ठीक, वरना केवल काले तिल 1 चम्मच आप रात में ठंडे पानी के साथ ले सकते हैं। उससे आपके रात में जो बार बार पेशाब आने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो खजूर होते हैं खजूर दूध में डाल के ले सकते हैं, या जो जिसको छुआरे बोलते हैं छुआरे भी आप दूध के साथ ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, प्रोस्टेट का जो वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रोस्टेट की जो स्वेलिंग हो गई है उसको कम कर देते हैं और गदूद की समस्या का हल आराम से हो जाता है। आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या कोई डाउट है आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं, गीता पनवाड़ी के सामने, नागौरी गेट, मदर हॉस्पिटल हिसार में। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।